डिस्क्लेमर, ईयरफोन लगा लेना, कुछ भी हो सकता है। तो हेलो गाइस, दादा की नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं 12th एपिसोड एक्सप्लेन, और ये एपिसोड में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जहां मोमो, ओकारुन और जीजी दादी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाना को घर में रख लो, पर दादी कहती है कि तुम इसे अपने घर क्यों नहीं लेके जाते। ओकारुन बोलता है कि ये सुपर नेचुरल है इसलिए, और ये इसके लिए बेस्ट जगह है। और मोमो बोलती है कि क्या हो गया, हमने एक बिल्ली भी तो पाल रखी है, टर्बो ग्रैनी। दादी पूछती है कि इसका बंदा कहाँ गया। मोमो बताती है कि वो वापस केमिस्ट्री लैब चला गया है और उसने कहा है कि वो हाना से रात को मिलने आएगा। अरे दादी मान जाओ ना, दादी रख लो। तो दादी मान जाती है और फिर दादी पूछती है कि ओकारुन की बॉल का क्या हुआ। देन मोमो बोलती है कि वो ओकारुन की बॉल नहीं थी, वो क्रिसमस ट्री की एक बॉल थी। लो, कट गया भाई का, ओ सॉरी, पहले से कटा हुआ। और वहाँ दूसरी तरफ जीजी टर्बो ग्रैनी को छेड़ रहा था। लो, तो मार दी नाखून। वैसे यहाँ इसे रांगूठे पड़ना कहते हैं। आई गेस अगर किसी की बहन होगी और नाखून मारती होगी तो पता ही होगा किसी न किसी को। वैसे कोई कोई होते हैं जिनको अकेले रहने में सुकून मिलता है, अनकंडीशनल लव। एनीवे, बैक टू द एपिसोड। फिर दादी खाने बनाने लगती है और वहाँ जीजी मोमो और ओकारुन की तारीफ कर रहा होता है। पर कोई कोई होता है ना जिनकी चुन्नियां काटती है कि अगर मेरी क्रश किसी लड़के से बात कर ले तो जेलस हो जाते हैं, और ओकारुन भी वैसा ही है। तो थोड़ी बहुत बकचोदी होती है और दादी भी मोमो को चिढ़ाती है कि मोमो जीजी के साथ जा रही है, कच्चे मत बोलना। ओकारुन पूछता है कि ये क्या बात कर रही है, तू जीजी के घर पे जा रही है, क्यों, किस लिए, कैसे। फिर मोमो बोलती है कि कुछ नहीं, भूत भगाना है। फिर ओकारुन बोलता है कि अकेले जाएगी। फिर वो बोलती है कि पागल है क्या, तुझे साथ लेकर चलूंगी। ओकारुन बोलता है कि फिर जल्दी जाके भूत को भगाते हैं ताकि जीजी यहाँ से रवाना हो जाए। और ये बेचारा, इसको लग ही नहीं रहा कि इसको टॉन्ट मार रहा है। इसको देखकर यही गाना याद आता है भाई मेरे को। भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। और दूसरी तरफ आधी रात में कुछ बच्चे घूम रहे होते हैं, पर उन्होंने टाइमिंग गलत चूज कर ली थी। तभी वहां से तारो कांच को तोड़ते हुए आधे चांद में नंगा ट्रेन में सफर करते हुए एक सेकंड, इसको टिकट किसने दी भाई। एनीवे, फिर स्टेशन से भागते हुए अपनी हाना से मिलने के जा ही रहा होता है, तभी और यहाँ दूसरी तरफ मोमो हाना के साथ तारो का इंतजार कर रही है। पर तारो निकलता है 12:30 बजे और वो उन दोनों से मिलता है सुबह के 7 बजे। और अब यहाँ पे रोमांटिक सीन भी आएगा और ये बहुत अच्छा भी है, एपिसोड जाके देखना बहुत अच्छा है पर इस वीडियो के बाद। और वहाँ दूसरी तरफ जीजी पूरी रात सो नहीं पाया। ना, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था, उसको वही भूत के सपने आ रहे थे, इसलिए वो पूरी रात सो नहीं पाया। देन सीन चेंज होता है, वो तीनों जा रहे होते हैं जीजी के घर, और मैंने बोला था नहीं फिर जेलस हो रहा है। अरे यार, किसी लड़के का भी एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसके साथ वो कंफर्टेबल रहती है, पर नहीं। और फिर वो अपने ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे मेरा ईटा चाहिए, मुझे मेरा ईटा चाहिए, ईटा 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 ईटा। क्या हुआ, ईटा चाहिए। सच में ऐसा हुआ है यार। फिर वो सोचता है कि अब मैं मोमो को थोड़ा सा इंप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, और फिर वो पता है क्या बोलता है, मुझे बात करनी है सुचिनोको के बारे में। पर हाँ, मोमो का इसमें इंटरेस्ट होता है। और अब लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट फॉर्मेट में सुनाता हूँ। जैसे कि गोरिल्ला 100 साल पहले भी थे, और जैसा कि मुझे लगता है गोरिल्ला के जैसे सुचिनोको भी रियल होते हैं। हाँ भाई, मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ एक सांप था 200 साल पहले, और लोग उसे सुचिनोको श्राइन बुलाते थे, और ये पॉइंट जीजी ले गया। फिर वो कुछ और बात करते हैं, फिर उनकी और बनती है। देन ओकारुन की तारीफ होती है कि भाई तुझे सब पता है, तुझ जैसा दोस्त सबको मिले। क्या हम दोस्त है? आई एम सॉरी, आई एम ऑकवर्ड गाय। तू ऑकवर्ड नहीं है, तू डरपोक है। और ये लाइन सुन के मोमो को केंटाकुरा की याद आ जाती है। फिर वो तीनों जीजी के विलेज पहुंच जाते हैं जहाँ हर तरफ हॉट स्प्रिंग होता है, इसलिए जीजी के पापा उसकी फैमिली के साथ यहाँ आ गए थे। ओके, वो वोल्केनो पे रिसर्च करते थे, इसलिए वो यहाँ आए थे। पर यहाँ के सारे लोग नॉर्मल तो नहीं लग रहे आई गेस। और फिर 1000 सीढ़ियाँ चढ़कर ये थके हारे पहुंच जाता है जीजी के घर। और फिर जीजी पूछता है कि मोमो तुझे कुछ अजीब ऑरा फील हो रहा है क्या। मोमो बोलती नहीं, पर पीछे गार्डन में तो कुछ लोग हैं। सॉरी यार, बीजीटी देखकर दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो गया है, बट या वी गोना विन बीजीटी। देन वो पूरे घर में देखते हैं पर उनको कुछ नहीं मिला। देन फिर मोमो बोलते हैं कि शायद उन्होंने अपना ऑरा छुपा लिया होगा, जस्ट लाइक टर्बो ग्रैनी। और फिर वो जीजी को जूस लाने के लिए भेज देती है, और ओकारुन को बोलती है कि हमें रेस्ट करना चाहिए, आजा मेरे पास आके बैठ। अब यार ऐसे बहुत से सीन चालू होते हैं, पर शायद अपन एनीमे देख रहे हैं। फिर जैसे ही वो बैठता है, मोमो उठ जाती है और वो बोलती है कि मैं हॉट स्प्रिंग जा रही हूँ। और ओकारुन जीजी के साथ सॉकर खेल रहा होता है, और खेल में आउट ऑफ नोवेयर जीजी उससे पूछ लेता है कि तुम मोमो को लाइक करते हो, है ना। और फिर जीजी भी बोलता है कि मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे उसका फेस और एटीट्यूड दोनों ही अच्छा लगता है। मुझे भी उसकी आंखें अच्छी लगती है, मुझे भी उसका मुंह अच्छा लगता है, पर वो मेरे बचपन की दोस्त है, तो मैं जीता। पर तभी ओकारुन को याद आता है कि मैंने तो किस कर रखा है, तो मैं जीता। और सीन चेंज होता है, मोमो हॉट स्प्रिंग में होती है, वहाँ 4 आदमी घुसाते हैं। देखो शर्म नहीं है। ओ सॉरी, पहले नहीं देखा था, दोनों घुस सकता है। और दूसरी तरफ ओकारुन कुछ नोटिस करता है कि जीजी का घर एक साइड से बड़ा होता जा रहा है, पर जब वो यहाँ आए थे तब वैसा नहीं था। और दूसरी तरफ हॉट स्प्रिंग में वेट अ सेकंड, 1 2 3 4 5, और पहले यहाँ पे 4 लोग थे, और यहाँ तीसरी तरफ जीजी दीवार को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और चौथी तरफ सारे लोग मोमो की तरफ बढ़ते हैं, और पांचवी तरफ जीजी हथौड़ा मार चुका होता है, और छठी तरफ मोमो अपनी पावर यूज कर रही होती है पर उसे रोक दिया जाता है। और सातवीं तरफ जीजी और ओकारुन देखते हैं कि पूरा रूम पेपर से भरा हुआ है। मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। वहाँ मोमो फंसी हुई है, वहाँ जीजी फंसा हुआ है, वहाँ ओकारुन फंसी हुई है, मोमो, ओकारुन, जीजी
तीनों फंस चुके हैं और एपिसोड खत्म होता है। तो या एपिसोड खत्म, और एपिसोड खत्म होने के साथ साथ सीजन भी खत्म होता है। पर कोई ना, जुलाई 2025 में सीजन 2 आ रहा है। और अब तुम बताओ तुम्हें किस पर वीडियो चाहिए, ड्रैगन बॉल, ब्लीच, सोलो लेवलिंग की मूवी, वरना मैं कुछ ना कुछ तो डाल ही दूंगा। बस तुम आते रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। फिर मिलते हैं, सायोनारा। भाई भाई क्या हुआ भाई, हम बीसीटी जीत गए, क्या बात कर रहा है? अरे भाई लास्ट में एक नई बॉल आई। कौन सी? अरे पता नहीं, कोई सी गोल्डन बॉल थी, पर लेकिन यार रोहित ने क्या छक्का मारा है। मैं सपना देख रहा हूँ।